आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कई सारे स्टूडेंट के फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन क्यों नहीं होते। वैसे प्रॉब्लम भी कई अलग-अलग लेवल पे दिखती है। कुछ कहते हैं कि भैया मेरे से बिल्कुल बेसिक सवाल भी नहीं होते। कुछ कहते हैं कि क्लास के अंदर तो सवाल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन घर जाके जब खुद से ट्राई करते हैं तब क्वेश्चन नहीं होते। कुछ कहते हैं नोट्स के सवाल तो हो जाते हैं, लेकिन वही जब टेस्ट के अंदर आते हैं तब नहीं होते। कुछ कहते हैं ईज़ी मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। एटसेट्रा, एटसेट्रा ऐसी कई प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरा नाम है यश और मैंने नीट 2026 के अंदर अपनी ऑल इंडिया रैंक 1145 सिक्योर करी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे सामने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखना चाहूँगा। सपोज़ तुम्हारे सामने एक लेंथी सा क्वेश्चन आता है, फिज़िक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री का, तुम्हें उसे ट्राई करने को बोला जाता है। तुम उसे ट्राई करते हो और वो क्वेश्चन या तो गलत हो जाता है या तुमसे बनता ही नहीं। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा? क्या तुम उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे या उससे डिमोटिवेट होके सोचोगे कि शायद नीट मेरे से कभी होगा ही नहीं? या फिर तुम रुकोगे, वापस उस क्वेश्चन को पढ़ोगे और ये फाइंड करने की ट्राई करोगे कि आखिर कौन-सी ऐसी मिस्टेक थी जिस वज़ह से मेरा क्वेश्चन नहीं बना या क्वेश्चन गलत हो गया। बस यही वो चीज़ है जिससे ये डिसाइड होगा कि आज से 1-2 महीने या 2-3 महीने बाद तुमसे क्वेश्चन बनना शुरू होंगे या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन का ना बनना या गलत हो जाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के ना बनने के बाद में तुम्हारा दोबारा ट्राई ही ना करना। और अगर इन सभी प्रॉब्लम का वन लाइन सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वो यही होगा कि आपको क्वेश्चन ना बनने या गलत होने का रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उस रीज़न पर काम करके उसे खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए तुम दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मतलब समझने की ट्राई करो। जो गिवन है और जो पूछा है, उनको अलग-अलग लिख दो। उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जितने भी फॉर्मूलाज़ पता हैं, उनको एक बार लिखो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आती है, उनको ट्राई करो। इन सब से भी ना हो तो एक बार सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वगैरह देखकर ये फाइंड आउट करने की ट्राई करो कि आखिर ऐसी क्या गलती थी, कौन-सा वो रीज़न था जिस वज़ह से क्वेश्चन मेरा नहीं बना। और ये रीज़न भी आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको पता चले कि आपने कांसेप्ट को वाक़ई में इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा था, लेक्चर लेते वक़्त इतने ध्यान से नहीं पढ़ा था या फिर रिवीजन ढंग से नहीं किया था। हो सकता है आपको पता चले कि आपने पहली बार में क्वेश्चन ही सही नहीं पढ़ा था, इस वज़ह से सिली मिस्टेक हो गई। हो सकता है कि आपको पता चले कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, उसमें 2-3 फ़ॉर्मूले या कांसेप्ट मिक्स हो रहे थे, इसलिए गिवन और जो पूछा था, उनके बीच में आप लिंक नहीं कर पाए। और एक और रीज़न हो सकता है कि तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को देखते ही एक अजीब-सी पैनिक स्टेट में चले जाते हो। जब तुम्हें इतना बड़ा पैराग्राफ, उसमें इतने सारे वर्ड्स वगैरह दिखते हैं, तो तुम्हारा माइंड पहले से ही गिव अप कर देता है। सोचता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं होगा। इसकी वजह से तुम इस क्वेश्चन को ढंग से अप्रोच भी नहीं कर पाते हो। तुम्हें इसी मेंटालिटी को चेंज भी करना होगा। और इस माइंडसेट को सिर्फ मोटिवेशन की 2-4 लाइनों से चेंज नहीं किया जा सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना होगा, क्वेश्चन के साथ में कंफर्टेबल होना होगा, तभी जाके कहीं आपकी मेंटालिटी चेंज होगी और आप इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराओगे नहीं, बल्कि ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे क्वेश्चन ने लैंग्वेज वाइज़ घुमाया है, कहाँ पे क्या दे रखा है, क्या निकालना है, कौन-सा टॉपिक या कौन-सा कांसेप्ट यूज़ हो रहा है, ये सब। जब इन प्रोसेस को तुम बार-बार रिपीट करते रहोगे, तब जाके कहीं तुम्हारी फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री थोड़ा इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। और एक बार ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद तुरंत से तुमसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएँगे, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे क्वेश्चन ऑटोमैटिकली बनना शुरू नहीं होंगे। उस वीडियो के अंदर जो तरीके बताए गए हैं, तुम्हें उन्हें बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिनिमम 1 से 2 महीने और ज़्यादा भी लग सकते हैं, ये तुम्हारी करंट प्रिपरेशन और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। इतना टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा खुद को क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए। धीरे-धीरे तुम्हें अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रीज़न पता करने होंगे कि किस वजह से गलत हो रहे हैं और फिर उन पे काम करना पड़ेगा। ऐसा करते-करते ग्रेजुअली तुम अपने सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। वरना अगर तुम सोच रहे हो कि भाई कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद मेरे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही गलत है। और एक और चीज़ को अवॉइड करना वो है मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियो देखना। ऐसा मत करना कि आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखा, 2 दिन बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और इसी साइकिल में घूमते-घूमते तुम अपनी प्रिपरेशन का कीमती टाइम वेस्ट कर दोगे। इसीलिए ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मत देखो और बस मेहनत करना शुरू कर दो।